नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। सबसे पहले आप सभी व्यूअर्स को बिस्तक की पूरी टीम की ओर से मेरी क्रिसमस। लेकिन यही समझ में नहीं आ रहा कि बाजार ऊपर जाएगा कि नीचे। बिल्कुल इनडिसीजन के मूड पे है इस समय मार्केट। इंडेक्स में मामला बढ़ा है ठुस, लेकिन जब 26 दिसंबर को लौटेंगे तो इस साल की आखिरी वायदा एक्सपायरी होगी जो हम काटेंगे। बाजार में पिछले दो ट्रेडिंग सेशन से यानी कि 23 दिसंबर और 24 दिसंबर को दो अलग अलग पैटर्न्स बने और दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट हैं। एक बना है बुलिश पैटर्न और एक बना है बियरिश पैटर्न। 23 दिसंबर को बुलिश हरामी पैटर्न बना मार्केट में और 24 दिसंबर को बेयरिश कॉइलिंग इनसाइड बार पैटर्न बना। शब्द मोटे मोटे हैं, भारी भरकम है, इसको आसान भाषा में डिकोड करने की कोशिश करेंगे हर बार की तरह। तो प्लीज और प्लीज ये वीडियो जरूर देख लीजिए ताकि आपको ये समझ में आए कि बाजार में अब अगली चाल क्या बन सकती है। पहले आपको ये पैटर्न्स के बारे में समझाते हैं। तो पहला पैटर्न जो बोल रहे हैं कि तारीख 23 दिसंबर 2024 को बुलिश हरामी पैटर्न बना मार्केट पे। शब्दों पे ना जाएं क्योंकि ये जो ज्यादातर जो पैटर्न्स हैं ये जापान में बने हैं। कैंडलस्टिक्स ही इनफैक्ट जापान में ही क्रिएट हुई थी। और उसके बाद अगर आप जापान में देखो तो हरामी का मतलब होता है प्रेग्नेंट लेडी। इसमें पहली कैंडल मां की तरह होती है और जो दूसरी कैंडल है वो बच्चे की तरह होती है। दो कैंडल का पैटर्न होता है जिसमें दूसरी कैंडल पहली कैंडल की बॉडी के अंदर अंदर बनती है, यानी कि दूसरी कैंडल का जो हाई है वो पहली कैंडल के हाई के लेवल के ऊपर नहीं निकलता, दूसरी कैंडल का जो लो है वो पहली कैंडल के लो के लेवल के नीचे नहीं निकलता। अब बुलिश हरामी पैटर्न कब बनता है? जब एक बहुत सिग्निफिकेंट डाउन ट्रेंड होता है तो कहीं ना कहीं आखिरी में जाके एक हरामी पैटर्न बनता है जिसमें एक बहुत बड़ी एक बेयरिश कैंडल बनती है। पहले दिन की कैंडल बेयरिश होती है और अगले दिन की कैंडल उस बड़ी कैंडल के बीचों बीच बन जाती है, बुलिश कैंडल बनती है। उसकी बॉडी छोटी होती है। संकेत क्या मिलता है? बियर्स थक रहे हैं, कमजोर पड़ रहे हैं, बुल्स जो है वो नियंत्रण लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये बिल्कुल ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा यहां से। ये नहीं होता, थोड़ा वीक स्ट्रक्चर बनता है, वीक पैटर्न होता है ये। लेकिन जो स्ट्रक्चर जब आप ये देखो तो एक कुछ ऐसे जोन्स के आसपास बन जाए जहां पर बहुत मल्टीपल कॉन्फ्लुएंसेस आ रहे हों, यानी कि कुछ कंफर्मेशंस और जरूरी होते हैं इस पैटर्न को और पुख्ता करने के लिए। जैसे पैटर्न सपोर्ट लेवल्स के आसपास बन जाए, कोई इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज या फिर ट्रेंड लाइन सपोर्ट के आसपास बन जाए, वो हो भी रहा है। 200 दिनों के औसत के आसपास ट्रेड कर रहे हैं और वहां पर जाके ये पैटर्न बना है। इनफैक्ट एक बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट के आसपास भी इस समय हम कामकाज कर रहे हैं 23,727 के लेवल पे। तो सपोर्ट जोन्स के आसपास तो ये पैटर्न बना 23 दिसंबर को। लेकिन पैटर्न की अगली कैंडल जो बनेगी वो छोटी वाली जो कैंडल थी उसकी बॉडी के ऊपर बननी चाहिए, यानी कि एक रिवर्सल का संकेत आना चाहिए। वो तो आया ही नहीं। अगले देखें तो 24 दिसंबर को बाजार पे मामला फंस गया, कैंडल बहुत छोटी बनी और पिछले दिन की कैंडल के लेवल के ऊपर का निकल पाए। तो पैटर्न फिर दूसरा जो बना वो दूसरा अलग पैटर्न था। पर पहले हम जो ये बात कर रहे हैं इसमें हरामी पैटर्न में इंडिकेटर और चार्ट्स पे पुष्टि भी होनी चाहिए, जो अभी बाजार करने को तैयार नहीं है। बल्कि किया क्या मार्केट ने? दूसरा पैटर्न बना दिया। चलिए उसी की तरफ चलते हैं। वो है बियरिश कॉइलिंग इनसाइड बार पैटर्न, जो कि 24 दिसंबर को बना था। कॉइलिंग क्या होता है? एक स्प्रिंग की तरह समझिए ना इसे। एक ऐसा पैटर्न जिसमें ट्रेडिंग रेंज सिकुड़ जाती है, जिससे वोलेटिलिटी कम हो मार्केट में। जैसे कॉइल स्प्रिंग जिसको आप दबा दो तो कैसे स्क्वीज सा हो जाता है ना, बिल्कुल वैसा। और ये पैटर्न बना 24 दिसंबर को। आप चार्ट्स खोल के देखिए, 24 दिसंबर को ये एक रेंज के अंदर की रेंज के अंदर की रेंज ऐसे बनती चली जा रही है। तो रेंज सिकुड़ रही है। कॉइलिंग इनसाइड बार पैटर्न में छोटी कैंडल इनसाइड बार बड़ी कैंडल के हाई और लो के अंदर अंदर सिमट के रह जाती है। आप देख लो पिछले 3 मिनट का ट्रेडिंग पैटर्न, कॉइल बन रहा है बहुत छोटा, सिकुड़ रहा है। ये स्प्रिंग के जैसे टेंशन क्रिएट कर देता है मार्केट में, जो किसी दिशा में भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का इशारा देता है। कौन सी दिशा होगी किसी को नहीं पता। कॉइलिंग इनसाइड बार पैटर्न ट्रेडिंग संकेत क्या देता है कि कॉइलिंग इनसाइड बार पैटर्न इनडिसीजन बताता है। अगली बड़ी चाल के लिए ट्रेडर्स एक ट्रिगर का इंतजार करते हैं, तब तक मामला ठंडा पड़ा रहता है। अप ट्रेंड में आमतौर पे देखा गया है कि जब ऐसा पैटर्न बनता है, कॉइल क्रिएट होती है तो फिर फटता है वो, तो ऊपर की साइड भाव निकल जाते हैं, कीमतें और बढ़ जाती हैं। डाउन ट्रेंड में जो अभी चल रहा है, तो ऐसे में जब ये पैटर्न टूटता है तो बिकवाली जारी रह सकते हैं। तो बताओ, एक दिन आप बुलिश हरामी पैटर्न बना रहे हो, एक दिन आप बियरिश कॉइलिंग इनसाइड बार पैटर्न बना रहे हो। करना क्या चाहते हो? इसका मतलब यह है कि बुल्स और बियर्स के बीच में तगड़ी फाइट हो रही है। ट्रेड कंफर्मेशन नहीं बन रही। पैटर्न जितने मर्जी बना लो आप, मार्केट साइकिल को समझो। ऐसे में मार्केट में ट्रेड कंफर्मेशन बनने को तैयार नहीं है। अब ऊपर जाते हैं या नीचे, तो ये जो पैटर्न्स बने ना, इनके हाईज ब्रेक करने बहुत जरूरी हैं। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं 23,860 निकालो, 24,050 निकालो, तब 23 ही पकड़ लोगे। या फिर नीचे अगर आप 23,600 तोड़ो,
23,500 तोड़ो तो फिर मंदी में आ जाओगे। तो ये बताना आपको इसलिए जरूरी था कि कुछ ऐसे पैटर्न्स टेक्निकल चार्ट्स पे आइडेंटिफाई होते हैं जो संकेत तो देते हैं लेवल्स पे आके कि हाँ कुछ रिवर्सल बन सकता है, लेकिन कंफर्मेशन होनी जरूरी है। तो अगर आप पढ़ें अलग अलग जगहों पे कि ये पैटर्न बन रहा है, वो पैटर्न बन रहा है, तो पहले समझें कि इसके पीछे मार्केट साइकी क्या है। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो प्लीज और प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और बिजनेस जगत के तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़ रहे हैं बिस्तक के साथ। नमस्कार।